Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Now we are going to solve exercise 2B, question number 4. In my previous video, I have solved question number 4, part A and part B. Now I am going to solve part C and D of question number 4. Question number 4, find the HCF by prime factorization method. मैंने आपको बता दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और उसमें हमने उसको किस तरह इसको HCF मालूम करते हैं। तो फिर हम आते हैं सेम, अगर आपने पहले वाले दो पार्ट से A और B वो अच्छी तरह आपने समझ लिए हैं, अंडरस्टैंड कर गया इसका मेथड, तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है और आपने भले मुझसे भी पहले कोशिश करनी है सॉल्व करने की। पहले 26 है तो 26 के जो है हम इसके फैक्टर बनाएंगे 26 के। तो 26 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये देखें, इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 आ गया तो 13 देखें 2 पे भी नहीं जाता, 3 भी ना, 30 जो है प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या जाएगा, प्राइम नंबर हमेशा अपने आप पर डिवाइड होगा। तो 13 जो है 13 1 जा 13, तो ये फिनिश हो गया। अब हम 96 पे आते हैं तो 96 जो है वो क्या है, लास्ट इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। ये 9 है, 2 4 जा 8, 1 कैरी लेंगे 16, 2 8 जा 16, फिर 8 है, इवन नंबर 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा। जब लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 पर डिवाइड करना है, फिर 8 है 2 पर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 4 है, इवन नंबर है, फिर 2 पे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 12 इवन नंबर है, 2 6 जा 12, फिर 6 इवन है, 2 3 जा 6, और ये लास्ट में 3 है तो 3 1 जा 3। ओके हो गया। अब 12 है, 12 को क्या करेंगे, ये देखें 12 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है तो 2 पे, 2 6 जा 12, 6 इवन नंबर है, फिर 2 पे, 2 3 जा 6, 3 है, 3 1 जा 3। तो ये इसके फैक्टर बन रहे। तो अब हमने लिखना है 26 के फैक्टर क्या है, 26 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये प्राइम फैक्टर है इसके। देखो जितने भी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। 13 क्या है, 13 अपने अलावा या 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए 13 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 96 है, 96 इसके फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 2 है, 1 2 3 सॉरी 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 है और 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने हैं, 12 के फैक्टर 2 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके फैक्टर बन गए। अब हमने क्या करना होता है, HCF मालूम करना है। क्या मालूम करना है, HCF। तो ये देखिए HCF इक्वल टू क्या होगा, इनमें से कॉमन ये देखें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो ये तीनों में 2 है तो ये 2 इसका कॉमन। अब ये 13 है तो ये फिर जब 13 है बाकी कोई कॉमन हो नहीं सकता तो सिर्फ 2 कॉमन है, तो HCF क्या आएगा, इक्वल टू 2 होगा इसका HCF। ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, HCF क्या है, ये 2 है, ये 2 इन सब पे डिवाइड हो जाता है। इससे बड़ा कोई हाईएस्ट कॉमन का मतलब है 2 से बड़ा कोई और डिजिट नहीं है जो इन सब पे डिवाइड हो। देखें 2 6 are 12, 2 13 are 26, 2 48 are 96। इससे बड़ा अगर 3 होता तो वो फिर इस पे डिवाइड होता, 4 होता तो वो भी डिवाइड होता 5। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 2 है जो तीनों पे डिवाइड होता है, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों पे डिवाइड होता है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो पहले हमने जो किया था वो 4 आया था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और 9 था, तो 9 भी तीनों पे डिवाइड होता था। अब हम पार्ट डी की तरफ आते हैं। पार्ट डी क्या है, ये देखें, पहले है 27,
27 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 27 ये इवन नंबर नहीं है तो अब 3 पे करेंगे। 3 9s are 27, 3 9s are 27, फिर 9 है, फिर 3 पे, 3 3s are 9, फिर 3 पे, 3 1s are 3, खत्म हो गया। अब 30 ये 0 है तो 2 पे, 2 15 30, अब ये 5 आ गया 15 तो 3 पे, 3 5 are 15, ये 5 है, 5 1s are 5, उसके बाद 46 ये देखिए, ये 46, इसको क्या करेंगे हम? एंड में इवन नंबर है तो 2 पे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 23 आ गया। अब 23 जो देखिए आप कि 23 पे ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा पड़ता है अपने आप किसी दूसरे 1 या अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर आ जाए तो 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे, 23 को 23 से ही, 23 1 23 ये सारा। अब इसके फैक्टर क्या बन गए? 27 के फैक्टर क्या बने? 27 के फैक्टर इज इक्वल टू 3 3 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद 30 के फैक्टर क्या बने? 30 के इक्वल टू 2 3 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। और 46 के 2 23, 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब इसमें देखें आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है? ये 3 है, इनमें 3 नहीं है, ये 3 है, इसमें नहीं है, ये 3 इसमें है, ये 23 है, 3 नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कोई कॉमन ना हो, नथिंग इज कॉमन इन ऑल 3 नंबर्स, तो कोई कॉमन हो इसका मतलब 1 कॉमन तो होता है, 1 सब में होता है, 1 1 1, लेकिन 1 राइट नहीं करते हम, इसलिए राइट नहीं करते क्योंकि 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का कोई रिजल्ट नहीं होगा, तो 1 लिखना नहीं कहे के बराबर है। तो लिहाजा अगर किसी में कोई कॉमन हो तो फिर वो 1 होता है। तो लिहाजा HCF इसका क्या आएगा? HCF इज इक्वल टू 1। जब कोई कॉमन ना हो तो इसका मतलब है 1 तो सब में होता है ना, तो फिर 1 कॉमन होता है, HCF इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि अब ये जो 27 30 46 में सिर्फ 1 डिवाइड हो सकता है, बाकी कोई 2 3 4 कोई ऐसा नंबर नहीं है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब पे डिवाइड हो सके। तो ये हमारा HCF के 4 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।